दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि 43 नामों की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई है। 15 मंत्रियों समेत उप सचेतकों को भी टिकट दिया गया है। सादुल शहर से जगदीश चंद्र जागीर को टिकट मिला है। और देखिए करणपुर से गुरमीत सिंह कुन्नर को टिकट दिया गया है। सूरतगढ़ से डूंगरराम गेदर और हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी, सिविल लाइन से जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास, किशनपोल से अमीन कागजी को मिला है और दूदू से बाबूलाल नागर, आदर्शनगर से रफीक खान और डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह और महवा से ओम प्रकाश हुड्डा, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा और केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा को टिकट मिला है। देखिए दूसरे लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी देर रात जारी कर दी और देखिए 43 नामों की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। सिविल लाइन्स जयपुर से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। और देखिए जब कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की तो इसमें भी कुछ चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आए, क्योंकि जो कयास लगाए जा रहे थे कि यही नाम होंगे वही सारे नाम रहे। कोई नए नामों पर कांग्रेस ने दाव नहीं खेला है, रिपीटेशन वही किया गया है। और 15 मंत्रियों समेत उप सचेतकों को देखिए टिकट दिया गया है। सादुल शहर से जगदीश चंद्र जागीर को टिकट मिला है। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 43 नामों की कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट जारी हुई और देखिए सूची में 15 मंत्रियों समेत 43 उम्मीदवारों के नाम है। पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत सीट से मैदान में उतारा गया है। 2 नए चेहरों को भी मौका दिया गया है और 33 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। इनमें 5 निर्दलीय शामिल है। कांग्रेस अब तक 200 विधानसभा सीटों में से 76 पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। खाजूवाला से गोविंद मेघवाल, बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, झुंझुनू से ब्रजेंद्र सिंह ओला और कोटपुतली से राजेंद्र यादव, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास, बांसुर से शकुंतला रावत, डी कुम्हेर से विश्वेंद्र सिंह और वैस से भजनलाल जाटव, दौसा से मुरारी लाल मीणा, लालसोट से प्रसादी लाल मीणा और साचौर से सुखराम बिश्नोई। बांसवाड़ा की बात कर ले तो अर्जुन बामणिया, निम्बाहेड़ा से उदयलाल आंजना और मांडल से रामलाल जाट और अंता से प्रमोद जैन भाया को टिकट मिला है। तो देखिए कांग्रेस ने 2 सूचियों में अब तक 21 मंत्रियों को टिकट दिए हैं। हालांकि अभी तक मंत्री शांति धारीवाल और महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है। कांग्रेस उम्मीदवारों की 43 लिस्ट में केवल 3 नए चेहरे हैं, बाकी सभी या तो मौजूदा विधायक हैं या पिछली बार के बागी या हारे हुए उम्मीदवार हैं। तो सोजत से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य और नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी नए चेहरे हैं और डूंगरराम गेदर को मैदान में उतारा गया है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। देखिए सोजत से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को टिकट दिया गया है। नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी को टिकट मिला है। तो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में केवल 2 नए चेहरे हैं और वो 2 नाम भी हमने आपको बताए। तो देखिए जुबेर खान पहले भी यहां से विधायक रह चुके हैं और सोजत से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को टिकट दिया गया है। और नोखा से देखिए रामेश्वर डूडी की पत्नी को टिकट मिला है। दूसरी लिस्ट में सिर्फ नए चेहरे शामिल किए गए हैं। तो सिर्फ 3 जो नए चेहरे हैं दूसरी लिस्ट में उन्हीं को शामिल किया गया है। देखिए दूसरी लिस्ट की अगर हम बात कर ले तो वही सारे नाम पुराने और दोनों लिस्ट में अब तक 21 मंत्रियों को टिकट दिए गए हैं और दोनों लिस्ट में 3 महिलाओं को टिकट मिला है। तो बसपा से जो भी लोग कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको टिकट देखिए नहीं दिया गया है और ये कहा जा रहा था कांग्रेस की तरफ से लगातार कि यहां पर जिन्होंने सरकार बचाई है उनको टिकट दिया जाएगा। और देखिए पुराने चेहरों पर ही कांग्रेस ने दाव खेला है। कोई ज्यादा नए चेहरे शामिल नहीं है, केवल 3 नए नाम शामिल किए गए हैं।
तो राजस्थान कांग्रेस की 43 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को देखिए टिकट नहीं दिया गया है। विधायक जोगिंदर अवाना, लाखन मीणा, संदीप यादव, वाजिब अली को मिली दूसरी सूची में जगह नहीं है। तो कांग्रेस की दोनों लिस्ट में अब तक 20 मंत्रियों को टिकट मिला है। शांति धारीवाल और महेश जोशी को टिकट नहीं मिला है। और देखिए बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की दूसरी सूची में सिर्फ 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। जुंगाराम गेदर, सुशीला डूडी और निरंजन आर्य, यही वो नए चेहरे हैं। सीएम गहलोत सहित दोनों सूची में अब तक 21 मंत्रियों को देखिए टिकट मिला है और दूसरी सूची में 3 महिलाओं को टिकट मिला है। तो कांग्रेस की दूसरी सूची में 5 मुस्लिम चेहरे शामिल किए गए हैं, ये भी बड़ी बात है। और देखिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। 43 नामों की कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है। दूसरी लिस्ट में 15 मंत्रियों को टिकट मिला है। पिछले 3 चुनाव से लगातार पार्टी की आशाओं पर और हमारे झुंझुनू विधानसभा की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की चेष्टा की है, खरा उतरता रहा हूँ। पार्टी ने मुझे पुनः झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं हमारे सभी नेताओं का और पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास प्रकट किया है। झुंझुनू की जनता का जो जन समर्थन है, जो स्नेह है, उसकी कदर करते हुए उसको महत्व देते मुझे पुनः यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ये तो पहले से तय था, लेकिन सूची कब आएगी, कितने बजे आएगी, ये सब पार्टी नेतृत्व तय करता है। और राम राज्य के आधार पर हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। जन कल्याण और विकास हमारा मुद्दा है, क्योंकि हमने जन कल्याण किया है और विकास किया है। लोग राम की बात करते हैं, राम का नाम लेते हैं, दंगे फसाद कराने की बात करते हैं, दंगा करा दो और नाम जय श्री राम लगाओ, जय सिया राम का नारा कांग्रेस लगाती है। लेकिन कांग्रेस राम राज्य के जरिए भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी पिलाना, बेरोजगार को रोजगार देना, महंगाई खत्म करना, जन कल्याण के रास्ते पर चलकर लोगों के पास पेंशन पहुंचाना, फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूं देना, ये इस रास्ते पर कांग्रेस काम करती है। फ्री में इलाज करना। हमारी लिस्ट है ये, उसमें विधानसभा दौसा से और लालसोट से प्रसाद लाल जी का दोनों टिकट डिक्लेयर हो गए। हमारे जिले में पार्टी ने, चाहे मैं हूँ चाहे प्रसाद लाल जी हों, पे विश्वास जाहिर किया है और लगातार 5 साल तक हम लोगों ने जनता के बीच में रह के काम किया है। उसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने हमको टिकट डिक्लेयर किया है। मैं समझता हूँ कि जनता में बड़ा जोश है, हमारे कार्यकर्ता में जोश है और कार्यकर्ता मिलकर मेहनत करेंगे बहुत भारी बहुमत से। पार्टी हाईकमान का, सोनिया जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। लालसोट की जनता की भावनाओं को समझकर उन्होंने 9वीं बार टिकट दिया है और निश्चित रूप से उनकी आशाओं को हम खरा उतरेंगे। लालसोट के विकास में जो अधूरे काम रह गए, पहले उनको प्रायोरिटी से पूरा कराएंगे। नए काम जनता जो चुनाव में मांगेगी, उनकी भी हम लिस्ट बनाकर वो काम अगली सरकार बनेगी कांग्रेस की। देखिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई उसमें यही देखने को मिला कि यहाँ पर खुशी बांटते हुए नजर आए, एक दूसरे को बधाइयां देते हुए नजर आए। जिनको टिकट मिला है देखिए वो खुशी से झूमते हुए नजर आए। तो अलग अलग जगह से वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जिनको टिकट दिया गया है उन प्रत्याशियों के बयान भी हमने आपको सुनाए हैं। काफी खुशी उनमें देखने को मिली है और कई लोगों के देखिए टिकट भी कटे हैं, तो कहीं ना कहीं निराशा भी कई लोगों को हाथ लगी है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। देर रात कांग्रेस ने 43 नामों की जो लिस्ट है देखिए वो जारी किया और जैसे ही लिस्ट आई देखिए जो समर्थक हैं उनमें काफी खुशी का माहौल भी देखने को मिला और कई जगहों पर ऐसी भी तस्वीरें सामने आई कि कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी, क्योंकि कई लोगों को टिकट भी दिया गया। कांग्रेस ने देखिए जब अपनी पहली लिस्ट जारी की तो 33 नामों की वो लिस्ट थी। उसके बाद से ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि जिनको अभी टिकट नहीं दिया गया है उनको दूसरी लिस्ट में टिकट दिया जाएगा और वो कई ऐसे नाम भी सामने आए, लेकिन ये कहिए कि कोई चौंकाने वाला नाम सामने नहीं रहा और ये सारे नाम कयास लगाए जा रहे थे कि यही वो सारे नाम
होंगे और वही सारे नाम निकल करके सामने आए हैं। केवल 3 नए चेहरे कांग्रेस ने अपने दूसरे लिस्ट में शामिल किए हैं। अब जब तीसरी लिस्ट आएगी, देखना दिलचस्प होगा कि क्या तीसरे लिस्ट में कोई नए नाम सामने आते हैं, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आई उसमें देखने को मिला कि कांग्रेस में बैठकों का दौर देखने को मिला। दिल्ली से राजस्थान तक हलचल बहुत ही ज्यादा तेज थी और ये कहा जा रहा था कि इस बार युवाओं पर फोकस किया जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की तो देखिए वही पुराने चेहरे, उन्हीं पर कांग्रेस ने दाव खेला है। तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस की तरफ से जो कहा गया कि जो जिताऊ कैंडिडेट होंगे उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, तो बहुत ही सोच समझ करके ये रणनीति बनाई गई है। बीजेपी ने जब अपनी लिस्ट जारी की तो देखिए कई ऐसे नए नाम भी सामने आए, कई चौंकाने वाले नाम भी सामने रहे और 7 सांसदों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस की जो लिस्ट रही है वो पहले से ही लोगों को यही जो नाम थे, पहले से ही लोग समझ रहे थे कि ये नाम लिस्ट में शामिल किए जाएंगे और वही सारे नाम शामिल भी किए गए। कोई ज्यादा नए चेहरे कांग्रेस ने शामिल नहीं किए, यानी कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति बना करके रखी हुई है कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दिया जाएगा। और जैसा कि कहा जा रहा था कि इस बार युवाओं को, नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, वो कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में देखने को नहीं मिला। दूसरी लिस्ट में देखिए 15 मंत्रियों को टिकट मिला है और सोजत से पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को भी टिकट दिया गया है। केंद्रीय आला कमान द्वारा माननीय हमारे लोकप्रिय जन के राहुल गांधी जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब द्वारा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गौर सिंह डोटासरा द्वारा पार्टी का मुझे चौथी बार प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे चौथी बार मेरे विश्वास दिलाया। मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। तो देखिए 43 नामों की कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। सभी को बेसब्री से इंतजार था कि कांग्रेस अपनी दूसरी लिस्ट कब जारी करेगी। तो देर रात कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। सोजत से पूर्व देखिए मुख्य सचिव निरंजन आर्य को टिकट दिया गया और अब तक 76 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है। अब देखिए ये जो प्रत्याशी हैं वो जाएंगे और जनता से वोट देने की अपील करेंगे। लगातार जो तस्वीरें सामने आई थी, देखिए कांग्रेस को इंतजार थी दूसरी लिस्ट की। अब ये भी कहा जा रहा है कि जितने समर्थक हैं उनमें कई लोगों में खुशी का माहौल तो देखने को मिला है, लेकिन कई लोगों को निराशा भी हाथ लगी है। तो केवल 2 से 3 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। नोखा से रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी को टिकट दिया गया है, क्योंकि देखिए रामेश्वर डूडी की हालत अभी सही नहीं है, इस वजह से उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है और साफिया के पति जुबेर खान को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी और देखिए जुबेर खान पहले से भी यहां से विधायक रह चुके हैं।